जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिक पवित्र नाम में सबको लोगों को मसीह में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक हिंदुस्तान का पवित्र दिन मिलकर के देश में पवित्र नाम को महिमा करने के लिए प्रभु ने हमको अनुग्रह दिया। वास्तव में कितना दयनीय अवस्था है। मतलब हमने गीत गाया, मतलब प्रभु को हम कितना भी धन्यवाद करेगा तो भी बहुत कम है, क्योंकि प्रियो वास्तव में हर एक पवित्र लोग जिन्होंने भी उद्धार पाया है उनको याद रखना चाहिए मुझे कौन से अनुभव से प्रभु ने कहाँ पर लाया है ना। हम लोग किसी प्रकार भी प्रभु का निकट आने का योग्य नहीं था। पापी होने के कारण पापी उस पवित्र प्रभु का उपस्थिति में आने के लिए लायक नहीं था। एक प्रकार मतलब पाप एक कोड को दिखाता है, कोड। आपको मालूम है पुराना नियम में कोड़ियों का अवस्था क्या था है? कोड़ियों का व्यवस्था है, हमको मिला हुआ ये जो छुटकारा का गौरव जानना है तो वो कोड़ी की अवस्था जानना। वो कोड़ी की अवस्था जब लेवी व्यवस्था उसका 13 अध्याय उसका 45-46 वचन में कोड़ियों के लिए एक निबंधना दिया है। जिससे वह जाति हो, उस कोड़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे। देखिए पहले बात वहां पर 6 विधियां दिया। 6 विधियां, कितना विधियां दिया? 6 विधियां वहां पर वापस पढ़ना शुरू से। जिसमें वह व्याधि हो, उस कोड़ी के वस्त्र फटे। देखा पहली बात वो कोड़ी का वस्त्र क्या करना? वो फाड़ दिए जाना। मतलब एक अच्छा वस्त्र तक पहनने के लिए उनको अकेली है वो फटा हुआ होना चाहिए और सिर के बाल बिखरे रहे। देखा मतलब सिर के बाल एकदम कैसे रहे ना? बिगड़े रहे। देखा मतलब बोलेगा तो दिखना भी नहीं और बिगड़ा रहे। और आगे और वह अपने ऊपर वाले ओठ को ढापे हुए। देखा ओठ को ढापे हुए रहे। और आगे अशुद्ध पुकारा करे। 4वां बात है वो अपने आप को अशुद्ध करके बोलना। बोलने का अर्थ क्या है कि वो अशुद्ध है इसलिए कोई भी उसका निकटता में नहीं जाएगा। पहली बात तो वो व्यक्ति कूद दूर से जाएगा और कोई उसके पास आना चाहे तो भी वो बोलेगा अशुद्ध। उसको ये बोलना है। कोई किसी को भी निकट आने नहीं देगा, मतलब आना ही नहीं। कितना वेदनाजनक बात है। और आगे वह व्याधि उसमें रहे, उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहेगा। इसलिए वह अकेला रहा करे। 5वां बात है वो अकेला रहा करे। देखिए कैसे रहना? अकेला रहना। उसको पत्नी है, बच्चे सब है, लेकिन वो उनके साथ नहीं रह सकता। अकेला रहना। इतना ही नहीं और आगे निवास छावनी के बाहर हो। देखा 6वां बात है वो छावनी से भी बाहर। मतलब इतना बड़ा एकांतता का अनुभव है। आप देखिए एक घोड़े का ये 6 अनुभव है। ये 6 अनुभव में रहने वाले एक व्यक्ति का अवस्था आप थोड़ा सोचो। उसे भी भयानक था हमारे अवस्था है ना। पाप कितना भयंकर है ये बात को बहुत लोग नहीं समझता। प्रियो हमारे जीवन में हमें इस पाप से छुड़ाने के लिए, हमें अपनी संतान बनाने के लिए प्रभु ने इतना बड़ा दाम दिया। ये भी हम हफ्ता का पहला दिन, पुनरुत्थान का दिन, जब हम प्रभु के उपस्थिति में इकट्ठा होता है तो सबसे ज्यादा हम प्रभु का सूली की मूर्ति को याद करते हैं। हमें प्रभु की आराधक बनाने के लिए हमारे प्रभु ने क्या किया वो बात को हमें याद करके एक सच्चा दिल के साथ प्रभु की उपस्थिति में आना हर एक भक्तों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें मिला हुआ छुटकारा कितना बड़ा है। हमें मिला हुआ छुटकारा कितना बड़ा है ना, उसका बयान नहीं कर सकता है ना। इस प्रकार अभी आप देखिए मतलब वो व्यक्ति के दिल में मुझे मेरा बच्चों को मिलने का बहुत तड़प है, लेकिन क्या करेगा है? मैं बहुत दिन से मेरे बच्चों को नहीं मिल पाया, मेरे पत्नी से नहीं मिल पाया, उनका क्या अवस्था है, उसको किसी कारण भी उनके पास नहीं जा सकता।
नहीं जा सकता, वो छावनी से भी बाहर है, इसके द्वारा उसको कोई खबर मिलने का तो मौका नहीं। अब देखिए प्रियो, कितना दुखदायक अनुभव है ना। तो एक भाभी का एक भयंकर अवस्था को ये बात बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें छुड़ाने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा दाम चुकाया है ना। प्रभु से हमें मिला हुआ प्रभु, देखिए हमें किसी प्रकार का कोई आशीष देना है तो है, हमें कोई चंगाई भी देना है तो प्रभु ऊपर से बोलेगा तो हो जाता। स्वर्ग में बैठ करके बोल दिया, चंगा हो जाएगा, है जो भी जरूरत है वो जरूरत पूरा हो जाएगा, जो भी दुनिया का जो भी चाहिए वो सब पूरा हो जाएगा। परंतु हम पापियों का पाप का उद्धार ऊपर से बोलने से नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ ऊपर से बोलने से होने वाला बात नहीं था। हमारा परमेश्वर का एक खूबी, वो धर्मी परमेश्वर है, अपना वो धार्मिकता को वो त्याग नहीं सकता है ना। उसका धार्मिकता कहता है पापी को मरना है, पापी को मरना है। अभी पापी मर जाएगा तो फिर वो बचेगा भी नहीं। इसलिए प्रियो, स्वयं प्रभु को हमारे लिए ये जगत में हमें बचाने के लिए आना पड़ा। आप देखा प्रभु का कितना बड़ा प्यार है प्रियो। यदि प्रभु आकर के हमारा जगह लेकर के हमारे लिए नहीं मरता तो हम कभी नहीं बचता था। आज कोई भी पापी, दुनिया में जन्म होने वाला कोई भी पापी को मरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी जगह पर यीशु मसीह मर चुका। ये सच्चाई विश्वास करने वाले लोग बहुत धन्य लोग हैं। लेकिन बहुत बार लोग ये बात सुनने के बावजूद भी ये सच्चाई पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उसको उसका लाभ नहीं हुआ। आपको मालूम है लाभ किसको मिलेगा? विश्वास करने वाला। मुझे वो वचन बार बार पढ़ाने में आनंद है, जब इब्रानियों 4 अध्याय का 2रा वचन, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। देखा, हमें भी उन्हीं की तरफ सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। देखा, सुने हुए वचन उनको लाभ नहीं हुआ। लाभ होना चाहिए, लाभ नहीं हुआ। कारण क्या है? क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। ये बात है, विश्वास के साथ नहीं बैठा, विश्वास के साथ नहीं बैठा। सुनने वाला वचन प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, ये सत्य वचन है, इसमें कुछ भी गिनती नहीं। लेकिन मानव वो वचन पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। देखिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर के जब 2 कोरिन्थी 5 अध्याय के 21 वचन, प्रियो ऐसा वचन पढ़ने के टाइम पर एक वक्त का दिल कैसे नहीं टूटेगा। हमें, हम पापियों को धर्मी बनाने के लिए पिता ने हमारे लिए पुत्र को क्या किया, ये वचन थोड़ा ध्यान से आप सुनिए। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। देखा, भला जो पाप से अज्ञात था उसी को पिता ने हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए पाप ठहराया। वो पापी नहीं, परंतु हमारा पाप उन पर ठहराया गया। और आगे हम उसमें होकर या प्रभु यीशु मसीह में होकर, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। प्रभु यीशु मसीह में अगर हम विश्वास करता है, प्रभु का वचन कहता है आप धर्मी हैं। इतना धन्यवाद है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह की उस बलिदान मुझे पापी के लिए था, ये बात विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए कितना बड़ा आशीष, क्या कितना बड़ा वायदा प्रभु ने दिया। प्रियो, हमें ये बात को परखना है। जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा उन्हें पाप क्षमा है, उन्हें मुक्ति है। प्रियो, उसके लिए आपको मालूम है व्यवस्था के अनुसार इब्रानियों 9 अध्याय का 22 वचन में हम पढ़ता है, बिना लघु बात है पाप क्षमा नहीं या मुक्ति नहीं। हमारे लिए पाप क्षमा के लिए लघु बहाना जरूरी बात है। भेड़ बकरियों की लहू के द्वारा पाप क्षमा नहीं होता। उसके लिए स्वयं प्रभु ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया हमारे जीवन में, जिसको मानव मृत्यु पर सामर्थ मिला था उसको निगमा कर दे। उसके लिए क्या किया? इब्रानियों के पत्री में उसका 2रा अध्याय उसका 14-15 वचन में, इसलिए जब लड़के मांस और लोभ के भागी थे, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। देखिए, शैतान को
जिस बात के लिए अधिकार मिला था उसको अर्थात शैतान को निकम्मा कर ले। और जितने मृत्यु के भय के बारे हाँ। जीवन भर दासत्व में फंसे थे हाँ। उन्हें छुड़ा दे। देखो कितना बड़ी बात है प्रियो, लोग मृत्यु से डरता, मृत्यु के बारे में कोई चर्चा तक नहीं चाहता, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में उनको मालूम नहीं, इसलिए वो मृत्यु के बारे में कुछ बोलने के लिए नहीं चाहता। परंतु प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को कितना भी मृत्यु के बारे में सुनेगा तो उनको आनंद है, क्योंकि मृत्यु बोलेगा तो प्रभु के लोगों के लिए एक प्रमोशन है ना, वो अपना स्वदेश में पहुंच जाएगा, है ना। इस कमजोर शरीर छोड़ करके वो महिमा का शरीर पाने के लिए और हमारा जो सच्चा स्वदेश है वहां पर हम पहुंच जाएगा। उधार पाए हुए लोग ये दुनिया में परदेशी है, बहुत थोड़ी समय की यात्री है ना। हमको इस दुनिया की बातों पर हमारा मन नहीं लगता, हमारा बात हमेशा स्वर्गीय बातों पर रहेगा। तो प्रियो, हमें इस रीति में शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को हमारे समान मनुष्य बन करके इस दुनिया में आकर के हमारे खातिर अपना पवित्र लहू बहाना पड़ा। देखा, क्योंकि बिना लहू बहा करके मुक्ति नहीं। इस दुनिया में हम सबके लिए लहू बहाने के लिए इस दुनिया में आया प्रभु यीशु मसीह, है ना, हमें छुड़ाने के लिए। जब माना एफेसियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 13 वचन पढ़ना, एफेसियों उसका दूसरा अध्याय का 13 वचन। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, देखो हम पहले दूर थे, हम पहले कैसे था, दूर था। और दूर की अवस्था जानने के लिए उसका 12 वचन पहले पढ़ करके फिर आखिरी भाग पढ़ेंगे। तुम लोग उस समय मसीह से अलग। हाँ, देखा, हम लोग उस समय मतलब प्रभु का सुसमाचार हमारे पास पहुंच करके प्रभु में विश्वास करने से पहले या हमें पाप क्षमा मिलने से पहले, हमारा उद्धार होने से पहले हमारा अवस्था कहाँ पर था, मसीह से अलग, बहुत प्रभु से दूर था या अलग था। और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में, अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकल, लहू के द्वारा, देखा कैसे निकल आ गया, लहू के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए अपना पवित्र लहू बहाया प्रियो, है ना। प्रभु यीशु मसीह का ही लहू सर्व पवित्र लहू है, क्योंकि वो पापी के होकर के जन्म लिया, पापी के होकर के जीवन बिताया और पापियों के लिए मर गया। बहुत बड़ी बात है, उसमें कोई भी दोष नहीं है करके एक ही दिन में 5 अदालतों में 7 बार न्याय करने के बावजूद भी 7 बार न्यायियों ने गवाही दिया, ये इसमें पाप नहीं, ये पाप नहीं है, इसमें पाप नहीं। पहले 3:5 में लिखा उसमें पाप नहीं, उसमें पाप नहीं। कितना बड़ी बात है। हाँ प्रियो, उसमें पाप नहीं, जो पाप नहीं वो प्रभु हमारे लिए हमारी जगह पर हमारे बदले में बलिदान हुआ। उसका पवित्र लहू के द्वारा हमें पिता के निकट लाया। देखा, हम कभी भी निकट नहीं जा सकता था, हम पापी होने के कारण, हम परमेश्वर की वैरी होने के कारण हम लोग प्रभु के निकट नहीं जा सकता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह की लहू का सामर्थ्य देखिए, उस सामर्थ्य ने, उस लहू ने हमें पिता के निकट पहुंचाया। प्रियो, हम कैसा प्रभु को प्यार को भूल जाए। प्रभु यीशु मसीह की लहू हमें क्या किया, जब एफेसियों का पत्री उसका 1 अध्याय का 7 वचन पढ़िए। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा। देखा, मतलब प्रभु का लहू के द्वारा हमें छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस धन के अनुसार मिला है। देखिए प्रियो, है हमारे जीवन में हम लोग बहुत प्रकार अपराधी थे, हमारे ऊपर बहुत से अपराध थे, हमने नियमों को तोड़ करके सीमाओं को पार करके अपनी मनमानी में जीवन बिताने वाले लोग थे। परंतु ये सारी अपराध प्रभु ने अपने लहू के द्वारा क्षमा किया। देखा, लहू का सामर्थ, लहू का सामर्थ। प्रियो, हम लोग एक प्रकार इस अपराध करके दोषी ठहरा करके हम लोग बहुत भयंकर रीति में कर्जदार बन गया। अभी हम किसी प्रकार भी बच नहीं सकता था, लेकिन हमें छुटकारा देने के लिए
हमें इस अपराधों से मन मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू बहाया। इसलिए पत्रोस भी अपना पत्री में पहला पत्रोस पहला अध्याय का 18-19 वचन में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है। देखिए प्रियो, कई लोग अपने जीवन में रूढ़ी परंपरा की बातों में बहुत घमंड करता है। हम खानदान से, जब थॉमस लीगा इंडिया में आया था उस समय में हमारे घर में आकर के हमारा बाप दादों को बपतिस्मा दिया था। ऐसा बोलने वाले लोग भी है, घमंडी लोग। प्रियो, हमारे कोई भी रूढ़ी परंपरा हमको नहीं बचाता। अब ये बात को स्मरण रखना, ये दुनिया में जो भी जन्मा पाप में जन्मा है ना, तो उसको उद्धार पाने का, पाप क्षमा पाने का जरूरत है प्रियो। और ये दुनिया में कोई मसीह होकर के जन्म नहीं लेता। प्रभु का वचन कहता है जब जन्म से ही हम पापी है। कहाँ से पापी है? जन्म से। हाँ, जब भजन संगीता ये हम वापस आएंगे पढ़ेंगे उसका 51 अध्याय का 5 वचन। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। देखा, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, मतलब मैं जन्म होने से पहले ही मैं अधर्म में था। आप देखो वचन जो कहता है प्रियो, ये सच्चाई हमें जानना। बहुत लोग वचन की सच्चाई ना जानने के कारण धोखा खाता है। हम अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देखा, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। वाह 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 प्रियो, आप पाप करके पापी नहीं बना। प्रेज़ लॉर्ड, आप पापी है इसलिए आप पाप करता है। तो हमें ये बात को जानना है, अपने जीवन में ये सच्चाइयों को जानना। ये दुनिया में जन्म लिया हुआ अनेक लोगों को उद्धार चाहिए, पाप क्षमा चाहिए प्रियो, और किसी की द्वारा उद्धार नहीं। आप देखिए, ये कोई धर्म की बात नहीं, ये परमेश्वर की कार्य है प्रियो, परमेश्वर की कार्य है, परमेश्वर के वचन है ना। मतलब प्रेरित 4:12 में बोलता है किसी दूसरे की द्वारा। आप 33 करोड़ों का भी नाम ले लो, कोई फायदा नहीं प्रियो, कुछ फायदा नहीं, उसमें उद्धार नहीं। उद्धार पाने के लिए एकमात्र नाम है आकाश के नीचे हम मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए दिया हुआ एकमात्र नाम। यीशु मसीह के जन्म के समय में ही स्वर्गदूत ने यह बात का गवाही दिया, मत्ती 1 अध्याय के 21 वचन में, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को पापों से उद्धार करेगा। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा एक नाम नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। इसलिए हर एक पवित्रता गवाही देता है। प्रेरित 10 अध्याय का 43 वचन में बढ़ता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उद्धार है, पाप क्षमा है, पाप क्षमा है। प्रियो, अगर आज तक आपके जीवन में पाप क्षमा का अनुभव नहीं है तो आपको प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह पापियों को प्रेम करता है और जो पाप से नफरत करता है। प्रभु यीशु मसीह पापियों को प्रेम करता है और जो पाप से नफरत करता है। आपको मालूम है, एक बार बहुत लोग एक स्त्री को पत्रवाह करने के लिए लेकर आया था। यीशु मसीह के पास आने के बाद में उन्होंने मोशा का व्यवस्था में इस प्रकार व्यभिचारिणियों को पत्रवाह करके मार डालना चाहिए, ये बात लिखा है, हम इसलिए तेरे पास लाया, इसको अभी क्या करना। उनका उद्देश्य अलग था, आपको मालूम है। प्रभु यीशु मसीह पर कहीं ना कहीं दोष लगाने के लिए मौका मिलना। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम्हें जिसने पाप नहीं किया वो पगला पत्थर फेंको। वो पगला पत्थर फेंकने के बाद में बाकी लोग फेंक सकता है, लेकिन वहां पर हम देखता है उनका विवेक उनको दोष लगाया, इसलिए पत्थर लेकर आया हुआ लोगों का हाथ से पत्थर नीचे गिर गया। वो स्त्री के ऊपर नहीं गिरा, जिम्मे पर गिरा। उसको नहीं मार सका क्योंकि उनका दिल गवाही दिया, मैं भी पापी है, मैं उसको पत्रवाह करने के लिए योग्य नहीं है। तब यीशु मसीह ने वो स्त्री को प्रभु के पास आया, उसको पाप क्षमा दिया है। प्रभु ने पूछा, कोई भी तुम्हारे ऊपर पत्थर नहीं फेंका? कोई नहीं किया, मैं भी नहीं करता, लेकिन एक व्यवस्था वहां पर दिया। आपको याद होगा यूहन्ना 8 अध्याय का 11 वचन में उसने कहा, प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं
आगे को पाप नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे को पाप नहीं करना। प्रियो, जो लोग उधार पाता है फिर आगे को पाप ना करे। कई लोगों को लगता है मैं उधार पाया, अभी मैं कैसे भी मेरा अपना मनमानी में जी सकता हूं। नहीं 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 प्रियो, ये आपका उधार ही नहीं हुआ। प्रभु की आत्मा आएगा तो प्रभु की आत्मा आपको पाप में नहीं चलाएगा। कैसे चलाएगा? सत्य में। यूहन्ना 16:13 में लिखा है, सत्य की आत्मा आएगा और तुझे सारे सच्चाई में चलाएगा, गलत राह पर नहीं चलाएगा। और उधार पाए हुए लोगों में प्रभु की आत्मा है और वो आत्मा के अनुसार चलना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर प्रभु के दास पत्रोस बोलता है, आप पढ़ रहा था, पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखा, यहाँ पर बैठा हुआ सभी लोग जिन्होंने उधार पाया वो एक गवाही दे सकता है। मैंने कैसा उधार पाया? कोई अच्छा काम करके उधार पाया हुआ लोग इधर बैठा है तो हाथ खड़ा करो। कोई हाथ लाया ना, हाथ खड़ा क्यों नहीं होता? क्योंकि अच्छा काम करके कोई उधार नहीं पाया। फिर कैसे पाया? प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मैं बहाया हुआ उस खून मेरे लिए था, ये बात पर विश्वास किया, उन्हें उधार मिला। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हमारे कसरत से, हमारा मेहनत से, हमारी भलाई से किसी को भी उधार नहीं होता प्रियो। उधार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य मेरे लिए किया, आपके लिए किया, वो बात पर विश्वास करने के द्वारा है। कितना धन्यवाद है। ये बात इसलिए दुनिया में एक ही सुसमाचार है, गुड न्यूज है ना। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए। बहुत बड़ी बात है प्रियो। ये दुनिया में अब कथा का तो सब कथा का है नहीं है। धर्म की बात, जाति की बात, लोगों का बात तो सब कथा का है नहीं है। झूठा बातों में बोल जानने की जरूरत नहीं। उसमें अगर आप पढ़ेगा तो भी पढ़ता है कि वो पापियों को मारने के लिए आया। पापियों को मारने के लिए आया तो कोई बच गया, कैसा बच गया? पाप में भी वायुवती हुआ है प्रियो। ये दुनिया में सब पाप में ही जन्मा है। पापियों को मारने के लिए आया तो सबको मारना चाहिए ना, कोई बचेगा नहीं है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब झूठा कथा कहानी है प्रियो। परमेश्वर एक ही बार दुनिया के मध्य में, चरित्र के मध्य में, आकाश और पृथ्वी के मध्य में ये दुनिया में आकर हमारे लिए मृत्यु सहा, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और वो मर गया, इतना में खत्म नहीं हुआ। मरने के बाद तीसरे दिन जी भी उड़ा। प्रियो, जीवित व्यक्ति ही हमें आशा दे सकता है। इसलिए अपने को ये जानना है कि मैं उस सच्चा जिंदा प्रभु पर विश्वास करता है क्या। बहुत बड़ी बात है, बहुत अतुल्य बात है, अधिश्रेष्ठ बात है। तो प्रभु का लहू का सामर्थ्य आप जानिए। जब पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 7 वचन का आखिरी बात, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7 वचन का आखिरी। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। देखा, प्रभु यीशु मसीह के लहू क्या करता? हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। प्रियो, हमें ये बात को जानना है। एक पापी को अपनी पाप क्षमा पाने के लिए कितना उत्साह देता है प्रियो। है आपकी जिंदगी का समस्या क्या मालूम? पाप है। मनुष्य ने जब पाप किया तभी ये सारा समस्या संकट शुरू हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको पाप क्षमा चाहिए, एक सच्चा शांति भरा जीवन चाहिए, एक आशा भरा जीवन चाहिए, परमेश्वर के साथ का नाता जोड़ना चाहता है, एक ही बात है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया। वो मेरे लिए था। ये जो भी अंगीकार करेगा, प्रभु का वचन कहता है, उसका सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है प्रियो। है तो इसलिए अपने जीवन में हमें परखना। जो व्यक्ति पाप क्षमा नहीं पाया वो व्यक्ति प्रभु की आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि वो पाप क्षमा नहीं पाया वो व्यक्ति में क्या है? पाप है। पाप के साथ प्रभु को जो भी भेंट देगा वो भेंट प्रभु के लिए ग्रहण योग्य नहीं। आपको मालूम है, अरे कोढ़ी व्यक्ति दोस्त था, कोढ़ हो गया। वो कोढ़ी व्यक्ति दोस्तों को बर्थडे में एक केक ला कर दिया, कोढ़ भरा हुआ हाथ से आपको वो केक देगा, आपका दोस्त है, अब लेंगे?
नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो देने वाला का हाथ कोट भरा हुआ है। कोट भरा हुआ हाथ से आपको देगा तो आप किसी कारण भी नहीं लेगा। एक अच्छा है, पहले का मित्र भी था, लेकिन अवस्था खराब है, अवस्था खराब है। प्रियो, आप कितना भी अच्छा से अच्छा बात प्रभु को अर्पण करने के लिए आएगा तो भी आपको पाप का कोड से जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा, आपका कोई भी भेंट प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। प्रभु ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि भाभी की ओर से आने वाला बात है। इसलिए प्रभु क्या करता? प्रभु हमें शुद्ध करता। प्रभु यीशु मसीह के लोगों में विश्वास किया हुआ एक भावी भाव से धोकर शुद्ध होकर के वो परमेश्वर का संतान बन जाता, प्रभु का बेटा बन जाता, वो पवित्र बन जाता। ये लोगों क्या करता है? हमें प्रभु की आराधना का योग्य बनाता। क्या बनाता? आराधना। आज यहाँ पर आया हुआ प्रभु की आराधना करने के लिए आया हुआ जो सच्चा लोग है, वो इस प्रकार छुटकारा पाया वो लोग है, वही प्रभु की आराधना कर पाएगा। इब्रानियों का पत्र 9 अध्याय उसका 14 वचन। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। देखिए, अभी आप देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोलता है। आप लोगों ने सुना? शुरू से पढ़िए इसका। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, जीवित परमेश्वर की सेवा करो। ओ देखा है, बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर की सच्चा आराधना करने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की लहू से धोया गया हुआ व्यक्ति है, धोया गया हुआ व्यक्ति है। अपने आप को पार कर देखना भी। आज मैं प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की आराधना करने के लिए योग्य है क्या? है योग्य नहीं है तो हमारे अंदर पाप है तो वो पापी करने वाला भेंट प्रभु ग्रहण करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसका एक नमूना है, एग्जाम्पल है कायीन और हाबिल। आपको मालूम है, जब उत्पत्ति 4 अध्याय का 4, 5, 6 वचन में हम देखता है कि प्रभु कायीन में और उसकी भेड़ में देखा। कायीन में मतलब कायीन ठीक नहीं था, कायीन की अवस्था ठीक नहीं था, क्योंकि उनका मन ठीक नहीं था, उनको विश्वास नहीं था। इसलिए प्रभु कायीन में कायीन की भेड़ में प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन हाबेल में उसकी भेड़ में प्रसन्न हुआ। देखा अवस्था, देखा। भले भेड़ चढ़ाने वाला व्यक्ति में प्रभु प्रसन्न होना चाहिए। प्रियो, हमारे जीवन में आज मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूं। आप अपने जीवन में आपका उद्धार का गवाही दे पाएंगे? हैं? वास्तव में उद्धार का गवाही देकर के कितना साल हो गया? कई लोग बोलता है मैं बच गया, अरे उद्धार नहीं, मैं बच गया। अरे वो गाड़ी उधर से आया, हमारा गाड़ी थोड़ा सा उसमें बच गया, इसलिए बच गया। ऐसे बचने वाली बात है क्या? बीमारी कोरोना आया था, बच गया, वो बचने की बात नहीं है। यहाँ पर ये उद्धार की बात है, पाप क्षमा की बात है, अनंत जीवन की बात है, स्वर्ग की बात है, आनंदता की बात है। समझ में आया? कई लोग उधार पाया क्या? नहीं, बेच गया हमें। अरे बेचने वाला बात है ही पूछा, उधार पाया के लिए बात पूछा। समझ में आया? है बहुत लोग बेच गया है, सच बात है, वो बेच गया इसलिए वो जिंदा है, लेकिन उधार नहीं हुआ। उधार होना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम किसी प्रकार, एक प्रकार नहीं कई प्रकार आप बेच गया होगा, लेकिन वो बेचने से स्वर्ग में मिलेगा? नहीं, वो बेचने से स्वर्ग में आप नहीं मिलेगा। एक उधार पाया वो व्यक्ति है तो वो व्यक्ति का जीवन शैली को देख करके हम जान सकता है कि उधार पाया है ना। उधार पाया वो व्यक्ति का जीवन शैली कैसे रहेगा मालूम है? मैं आपको बहुत सरल दूं, में आप लोग समझदार लोग हैं, क्योंकि समझदारी की आत्मा है प्रभु का आत्मा।
वो आत्मा जिसमें है वो समझ में आता है उसको, और जिसका उद्धार नहीं हुआ उसको समझना कठिन है। उसको वो बोलेगा ये क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता। अरे कैसे समझेगा भाई, आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सीखने वाला बुद्धि से प्रभु का बात को नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। उसके लिए प्रभु की आत्मा चाहिए। प्रभु की आत्मा की मदद बिना इन आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता प्रियो। अब इस बात में कोई भी व्यक्ति बुरा ना माने। आप जब तक आप क्षमा नहीं पाएंगे, उधार नहीं पाएंगे, आपको ये सब ऊपर से ही जाएगा, ऐसे बात है। तो फिर एक व्यक्ति उधार पाया है तो मैं आपको बोलता है अभी भी आप लोग को पहचानना है, आप लोगों को अच्छा पहचान, क्योंकि हर एक बातों का नामदंड वजन है। वजन जो कहता है सत्य कहता है, इसलिए हम किसी का न्याय तो करने की जरूरत नहीं। न्याय करने के लिए प्रभु ने किसी को अधिकार भी नहीं दिया, लेकिन जो सच्चा उधार पाया हुआ एक व्यक्ति का चिन्ह मैं आपको बताता हूँ, है ना। बहुत बात है, मैं एक बात दो वजन से बताता हूँ। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय उसका 41-42 वचन। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। देखिए, वचन ग्रहण करने का अर्थ है उसका नया जन्म हो गया। समझ में आ रहा है? जिन्होंने वचन ग्रहण किया उनका क्या हो गया? बपतिस्मा लिया। उनका बपतिस्मा हो गया है। वचन ग्रहण किया है तो फिर वो बपतिस्मा लेने के लिए देर नहीं करता, क्योंकि उनका नया जन्म हो गया, उनको पाप क्षमा मिल गया, उसका उद्धार हुआ, वो प्रभु के साथ होने के लिए बपतिस्मा लेता। फिर और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। देखिए, ये जो उधार पाया व्यक्ति ओरिजिनल उधार पाया व्यक्ति, डुप्लीकेट लोग बहुत है, पानी में डूबा हुआ लोग ये काम नहीं करता। आप समझना उसका उधार नहीं हुआ, आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ। जो व्यक्ति नया जन्म पाकर या उधार पाया हुआ लोग जो बपतिस्मा लिया, वे लोग अपना मनमानी में घूमेगा नहीं। अपने को मौका है तो चलो संगति करेंगे ऐसे सोचेंगे नहीं। जो लोग सचमुच में नया जन्म पाया, जिसका उद्धार हुआ, वो क्या क्या करेगा? पहली बात, वो शिक्षण प्राप्त करेगा। क्या करेगा? शिक्षण प्राप्त करेगा तो उनका जीवन मंडली जीवन में उसका गौरव उसको जानेगा। ये नहीं संडे विश्वासी, मैं बोलता हूँ उधार ही नहीं पाया। आप बुरा ना मानो प्रियो, आप अपनी मनमानी में चलते हुए आपका उधार आप परखो, अपने आप परखो प्रियो। क्लियर बात वचन में लिखा है, जो लोग उधार पाया है तो पहले बात वो शिक्षण प्राप्त करेगा। जरूरी बात है, क्योंकि आजकल बहुत झूठा शिक्षण है, इसलिए उधार मिला है तो फिर मंडली में रह करके वो शिक्षण प्राप्त करेगा। वापस आगे संगति रखने। देखा, संगति के लिए उनके अंदर बड़ा भूख प्यास रहेगा, संगति के लिए उनका अंदर तड़प रहेगा। आज संगति का तड़प आपके अंदर है। एक संगति नष्ट होता है तो आपको रोना आता है, आंसू बहाता है। प्रियो, आपका उद्धार के बारे में आप परखो, आप उद्धार पाया है कि नहीं, ये बात तो परखो। और आगे रोटी तोड़ने। बोलेगा तो प्रभु में से दूर नहीं रहेगा, उसको प्रभु में बहुत महत्व का लगेगा, क्योंकि प्रभु में हमेशा हमें मसीह की मृत्यु को याद दिलाता, और उसको स्मरण करने के लिए प्रभु ने पवित्र लोगों को प्रभु के आगमन तक करने के लिए दिया हुआ आज्ञा है। देखो, नया नियम का मंडली को कर्तव्य में या कर्म में कर्म करने का 2 बात है, एक बपतिस्मा और एक प्रभु में। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, अगर लोग प्रभु में से भी दूर रहता है, उसका उद्धार नहीं हुआ, तो साफ बात है। और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। देखा, प्रार्थना जीवन बिताने में लवलीन रहा। ये एक उद्धार पाया व्यक्ति का एक पक्का नमूना है, एक चिन्ह है। ये बात आप लोग ये वचन सुनने के टाइम पर अपने जीवन को परख कर देखो। मेरे जीवन में यहाँ पर बताया हुआ एक भी बात का कमी है तो परखना भी, क्योंकि बहुत बार बहुत बातें बहुत लोग अपनी परिश्रम से अच्छा बनने की कोशिश में है, नहीं होगा प्रिय। कुछ समय के बाद आप थक जाएगा, आप निराश हो जाएगा, आप यहाँ छोड़ देगा। इसलिए प्रभु में आने के बाद में इस रीति में जो सच में प्रभु में बना रहता, वो व्यक्ति को शिक्षण मिलकर के उनको ये बात मालूम है, वो ये सब काम इस रीति में करेगा। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 14-15 वचन।
दूसरा क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। देखिए प्रियो, बहुत बड़ा बात है। एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति वचन सुनने के टाइम पर और भी गौर देगा, जो उधार नहीं पाया वो सोते रहेगा, ये भी एक चिन्ह है। वो प्रभु का निंदा करते रहेगा, उनको ये भी नहीं मालूम वो काम मरा गया। प्रभु का दरबार में सोना वो परमेश्वर का निंदा है। मैं एक बात आपको बताऊं प्रियो, अपने जीवन में परखना, मैंने प्रभु की आत्मा पाया है कि नहीं। यहाँ पर एक व्यक्ति उधार पाया व्यक्ति को संगरी में आना ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है ना, उसको ही कूल प्यास रहता, वो तो ज्यादा संगति के लिए तड़पता। ये सब नहीं दिखता है तो समझ लेना, बाकी बात मैं आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। प्रियो, हर एक बात वचन की द्वारा ही हमें जानना, वचन की द्वारा ही हमें जानना है। आप देखिए, इस जीवन में हमको जो सच्चाई की मार्ग पर चलाने वाला प्रभु की आत्मा पाया व्यक्ति इस जीवन वो मसीह के लिए जीता। देखा कितना अनोखा बात है। आज अपने जीवन मसीह के लिए है क्या? अभी हमने क्या पढ़कर सुना है? प्रभु का प्रेम हमको विवेश करता। कितने लोग दिल से गवाही देगा, आज भी प्रभु का प्रेम मुझे विवेश किया, इसलिए मैं आज 4 बजे से उठ करके प्रभु को पूछने में। ऐसा कोई गवाही नहीं देगा, सबसे लेट उठा होगा है? और ऐसे ही पानी डाल करके आया है। कितना बड़ा धोखा है। आपको प्रभु के प्रति वास्तव में आभारी है क्या? आपको मिला वो उद्धार का इतना बड़ा उद्धार, वो उद्धार का महत्व हम समझता है क्या? हमें जानना चाहिए, हमें जानना चाहिए। कितने लोग इन बातों को नहीं समझ पाता, इतना दुखदायक बात है। हमको प्रभु का जगह पर ये दुनिया में रहेगा, आपको याद नहीं होगा जब पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 17 वचन का बी पाठ, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 17 वचन का बी पाठ, जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। हाँ, देखा, यीशु मसीह जैसा था वैसा ही प्रभु का लोग दुनिया में। इसका मतलब क्या है? हमेशा स्वर्ग के पिता का इच्छा निभाने के लिए प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग मसीह की राहों पर हमेशा उसके कदमों पर कदम मिलाकर चलते रहेगा। इसलिए प्रियो, अगर आप प्रभु को जाना है, आपने उद्धार पाया है, अपने जीवन कैसे होना चाहिए? वही पहले होगा ना, 2 का 6 भी पढ़ना। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, उसे चाहिए कि वो आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। प्रियो, परखना, मैं आज मसीह की चाल चलता है क्या? मैं मसीह की चाल नहीं चलता है तो मैं अपने आप को मसीह कह करके मसीह के नाम का निंदा करता है, मसीह के नाम का निंदा करता है। क्योंकि आप सबको मालूम है, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 21 वचन में लिखा है, वो हमें आदर्श लेकर गया, हम उसके पद चिन्हों पर चले। प्रभु ने किया हुआ उन आदर्शों पर हम नहीं चलता और हम अपने आप को क्रिस्ती बोल करके प्रभु का पवित्र नाम को हम निंदा करता है ना। बहुत दुख की बात है। इसलिए जो मसीह कहलाता है, ऐसा लोगों के द्वारा, रोमियो 2:24 में लिखा है, तुम्हारे द्वारा मसीह का निंदा होता है। अन्य जातियों के बीच में मसीह कहलाने वाले लोगों के द्वारा मसीह का निंदा हो रहा है। देखा क्यों? क्योंकि वो मसीह की चाल नहीं चलता, मसीह की चाल नहीं चलता। प्रियो, आज हमारे चाल को देखो, हमारे जीवन को देखो, मैं कैसा चाल चलता है। मैं वास्तव में एक क्रिस्ती है क्या? मसीह की आत्मा मुझ में है क्या? उस आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाले अनुभव मेरे है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए। प्रियो, बहुत बोलने के लिए इच्छा है लेकिन समय अनुमति नहीं देता। मैं आपको एक बात बोलकर खत्म करना चाहता हूँ। जो भी प्रभु में शामिल होना चाहता है, वो व्यक्ति ये गवाही देता है, पिछले दिनों में मैं नहीं जिया, प्रभु यीशु मसीह मुझ में जिया। प्रियो, ये गवाही अगर आपका आत्मा में नहीं मिलता, आप मेष में कभी हाथ नहीं बढ़ाना, क्योंकि अयोग्य रीति में जो शामिल होगा वो बीमार पड़ सकता है, कई प्रकार का प्रभु के ताड़ना का शिकार बनेगा, हो सकता है मृत्यु भी आ जाए। इसलिए ये सब प्रभु का वचन बताने वाला चेतावनी है। इसलिए हरेक लोगों को मैं विनती करता हूँ, इस मेष में
जब प्रभु मेष का रोटी वर्धा कर आपके पास जब आएगा, अपने आप को जांच कर परख कर पवित्र आत्मा में गवाही पाकर मेष में शामिल होकर प्रभु के आगमन की बात जोड़ने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।